एक पाकिस्तानी लड़के ने अमेरिकन स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बोला अहमद। टीचर बोला अब तुम अमेरिका में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम जॉन है। लड़का घर पहुंचा। माँ बोली पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का बोला मैं अब अमेरिकन हूँ, आगे से मुझे जॉन कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। टीचर बोला क्या हुआ जॉन? लड़का बोला मेरे अमेरिकन बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र को अपने ज़माने की बात बता रहा था। बेटा हमारे ज़माने में एक गेहूं की बोरी 10 रुपये की आती थी। पुत्र बोला पिताजी गेहूं की बोरी तो अब भी 10 रुपये की ही आती है, बस उसमें गेहूं नहीं होता। शिक्षा अधिकारी बोले छात्र से राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? छात्र बोले सर मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक से पूछा जरा आप ही बताइए। अध्यापक बोले जी हमें नहीं पता, प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। शिक्षा अधिकारी प्रिंसिपल साहब से बोले आप ही बताइए। प्रिंसिपल बोले श्रीमान क्यों बात को बढ़ाते हो, किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा, आप हमसे उसके पैसे ले लीजिए। होटल में एक जोड़ा हनीमून के लिए ठहरा हुआ था। पति देव अपनी पत्नी से कह रहे थे मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुम मेरी जान और आत्मा की रोशनी हो। तभी पास के कमरे से आवाज आई रोशनी बंद करो, आधी रात हो गई है। एक फकीर ने आवाज लगाई अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। घर के भीतर से जवाब मिला बाबा जी मम्मी घर में नहीं है। फकीर बोला मैं खाना मांग रहा हूँ, मम्मी को नहीं। एक धनवान परिवार की लड़की से स्कूल में एक गरीब परिवार पर लेख लिखने को कहा गया, तो लड़की ने लिखना शुरू किया। एक बहुत गरीब परिवार था, पिता गरीब था, माँ गरीब थी, बच्चे भी गरीब थे, परिवार के नौकर भी 2-4 थे, वे भी गरीब थे, 2 कारें भी पुरानी सी गरीब थी, रसोईया भी गरीब था, बाग का माली भी गरीब था, अर्थात परिवार में सभी लोग गरीब थे। अंधेरे में साहब जी का किसी ने मुंह चूम लिया। उन्होंने पूछा कौन है, तो मालूम हुआ कि नौकर है। साहब बोले क्यों बे गधे, ये क्या हरकत थी? नौकर बोला हुजूर माफ कीजिए, मैंने मैम साहब समझा था। श्याम अपने मित्र से पत्नी की प्रशंसा कर रहा था। मेरी बीवी कभी भी मेरी बात नहीं टालती है। राम बोला क्या बात करते हो, और बीवी माने नहीं। श्याम बोला कल रात मैंने गर्म पानी मांगा और उसने तुरंत पानी गर्म कर दिया। राम बोला खाना खाने के बाद तुम्हें गर्म पानी की क्या जरूरत पड़ी थी? श्याम बोला बात यह है कि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धो सकता हूँ। सुखी वैवाहिक जीवन का राज। एक दंपति ने जब अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई तो एक पत्रकार उनका साक्षात्कार लेने पहुंचा। वो दंपति अपने शांतिपूर्ण और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बीच कभी नाम मात्र का भी तकरार नहीं हुआ था। लोग उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का राज जानने को उत्सुक थे। पति ने बताया हमारी शादी के फौरन बाद हम हनीमून मनाने शिमला गए। वहाँ हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरी पत्नी का घोड़ा थोड़ा नखरेल था। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी और घोड़े की पीठ पर हाथ फेर कर कहा यह पहली बार है, और फिर उस पर सवार हो गई। थोड़े दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे गिरा दिया। पत्नी ने घोड़े से फिर कहा यह दूसरी बार है, और फिर उस पर सवार हो गई। लेकिन थोड़े दूर जाकर घोड़े ने फिर उसे गिरा दिया। तो अब की पत्नी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना पर्स खोला, पिस्तौल निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मुझे देखकर काफी गुस्सा आया और मैं जोर से पत्नी पर चिल्लाया ये तुमने क्या किया, पागल हो गई हो क्या? पत्नी ने मेरी तरफ देखा और कहा यह पहली बार है, और बस। उसके बाद से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है।
नए नए रईस हुए एक साहब को लोगों के ऊपर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने का शौक चढ़ गया। एक रोज़ उनके घर मेहमान आने वाले थे तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर समझाया, मेहमान के सामने मैं किसी भी चीज़ को तलब करूं तो उसकी 2-3 किस्मों के नाम लेना ताकि उस पर रौब पड़े, समझ गए? नौकर बोला, समझ गया हुजूर। अगले रोज़ मेहमान आ गए। साहब ने नौकर से कहा, ठाकुर साहब के लिए शरबत लाओ। नौकर बोला, हुजूर कौन सा शरबत लाऊं? नौकर बोला, हुजूर कौन सा शरबत लेंगे, खस का, केवड़े का या बादाम का? तो नौकर की समझदारी पर साहब मन ही मन खुश होते हुए बोले, केवड़े का ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद साहब बोले, ठाकुर साहब के लिए खाना लगवाओ। नौकर बोला, हुजूर कौन सा खाना खाएंगे, इंडियन, कॉन्टिनेंटल या चाइनीज? खाने के बाद साहब बोले, पान ले आओ। नौकर बोला, कौन सा पान हुजूर, मगही, मुरादाबादी या बनारसी? फिर थोड़ी देर बाद शहर घूमने का प्रोग्राम बन गया। साहब बोले, हमारी गाड़ी निकलवाओ। नौकर बोला, कौन सी गाड़ी हुजूर, सफारी, स्कॉर्पियो या होंडा सिटी? साहब बोले, सफारी निकलवाओ। और सुनो, पिताजी से कह देना कि हम जरा देर से आएंगे। नौकर बोला, कौन से पिताजी से कहूँ हुजूर, आगरा वाले, दिल्ली वाले या चंडीगढ़ वाले? एक लड़की बोलने वाला तोता खरीदने गई। दुकान में एक तोते ने उससे पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता बोला, एकदम आवारा। लड़की नाराज होकर दुकानदार से बोली, ये तोता तो बहुत बदतमीज है। दुकानदार ने तोते को पकड़कर पानी में डुबोया और पूछा, गाली देगा? तोता बोला, नहीं। दुकानदार ने लड़की से कहा, आप फिर से बात करके देखिए। लड़की बोली, अगर मेरे घर पर मेरे साथ एक आदमी आए तो तुम क्या सोचोगे? तोता बोला, तुम्हारा पति होगा। लड़की बोली, गुड। और अगर 2 आदमी आए तो तोता बोला, तुम्हारा पति और देवर होंगे। लड़की बोली, अगर 3 आदमी आए तो तोता बोला, तुम्हारा पति, देवर और भाई होगा। लड़की बोली, वेरी गुड। अगर 4 आदमी आ गए तो तोता बोला, दुकानदार से पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था कि ये एकदम आवारा है। एक अजनबी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर का मालिक बाहर आया तो अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। आज से 10 साल पहले आपने 10 रुपये देकर मेरी सहायता की थी। मैं आपके उस एहसान को आज तक नहीं भूला हूँ। घर का मालिक बोला, ओहो, मैं तो सचमुच भूल गया था। क्या आप वो 10 रुपये वापस करने आए हैं? अजनबी बोला, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि 10 रुपये और लेता चलूं। रीमा बोली, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा बोली, कैसे? रीमा बोली, मोहल्ले में जब कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है।